अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप तमाम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने 1 से लेकर 6 चैप्टर तक अब तक रीड कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 4 में चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे, जिसका नाम है मज़मून रिया और इनके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद खां। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इसका कंप्लीट नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, 5 सेट मॉडल सेट दिया जा रहा है मेरे द्वारा। अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं तो लगभग 100% चांस रहता है कि 90 उसमें से जो है लगभग 90% क्वेश्चन मेरा वो मॉडल सेट से टकराएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर रब्ता करें, 950 821 4760। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहला सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, सर सैयद के वालिदा का क्या नाम था। ये क्वेश्चन 2020 एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन दिया हुआ आपको नूरुन्निसा बेगम, सदरुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से बताइएगा। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अजीजुन्निसा बेगम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 में असारुस्सनादिद किसकी तसनीफ़ है, सर सैयद अहमद खां, शिबली नुमानी, हाली या ज़काउल्ला। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल 3 नंबर में दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है, अल फारूक, असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, आब हयात। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असबाब बगावत हिंद। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, असबाब बगावत हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 में सर सैयद की पैदाइश कब हुई। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2020 एनुअल एग्ज़ाम और मॉडल सेट दोनों जगह आया था। 2021 में भी ये पूछा गया था आप लोगों को एनुअल एग्ज़ाम में। देखिए ऑप्शन दिया हुआ 1817 ईस्वी, 1818 से 1884, 1812 ईस्वी। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1817 ईस्वी। अगला सवाल 5 नंबर में पूछ रखा है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। ऑप्शन दिया हुआ है हाली, सर सैयद, शिबली नुमानी, मीर अमन दहलवी। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल 6 नंबर पे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था, सर सैयद, हाली, शिबली, नज़ीर अहमद। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल 7 नंबर पे सर सैयद के वालिद का नाम क्या था, मीर तकी, मीर मुत्तकी यहाँ पे है, मीर नकी है यहाँ, और मीर हसन। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है उर्दू अदब की तारीख में सर सैयद का जो है सबसे बड़ा कारनामा क्या है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने पे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे सादा नस्र नवीसी के लिए माहौल साजगार बनाना, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सादा नस्र नवीसी के लिए जो है माहौल साजगार बनाना। बाकी के ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग जो है डायरेक्टली देख लें जवाब को, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 9 पे सर सैयद अहमद खां के लाइब्रेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था, लाइब्रेरी, ठीक है। तो मौलाना हाली, सैयद महमूद, उसके बाद वहीउद्दीन सलीम, उसके मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। बताइएगा सब सारे स्टूडेंट। तो इसका परफेक्ट आंसर 9 का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं भी आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए सवाल नंबर 9 का जो भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वहीउद्दीन सलीम, बिल्कुल परफेक्ट है, क्या हो जाएगा, वहीउद्दीन सलीम। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया, फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके बाद जामिया इस्लामिया, MA कॉलेज, दाहली कॉलेज। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जामिया इस्लामिया कॉलेज, ठीक है। सॉरी, जामिया इस्लामिया कैसे हो जाएगा, MA हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 11 पे, और 11 नंबर पे पूछ रखा है, सर सैयद को मुग़ल बादशाह से कौन सा खिताब मिला। तो किसका खिताब मिला था, जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब मिला था, ठीक है। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी दे रखा है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर पे, किस मुग़ल बादशाह ने सर सैयद को जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा था बिल्कुल आप लोगों का सही है। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर पे पूछ रखा है, किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत इख्तियार की। तो 21 साल की उम्र में किया था, ठीक है। 14 नंबर सवाल, 1855 में सर सैयद के ओहदा पर किस ओहदे पर तरक्की पाकर बिजनौर गए।
सदर अमी, सरिश्तादार, उसके बाद मुंसिफ, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का सदर अमी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 15 पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, सर सैयद यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया गया? तो 1867 ईस्वी में पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा डेट को। अगला सवाल 16 नंबर पे पूछ रखा है, रिया के मजमून निगार कौन है? तो सर सैयद अहमद खां ही है। अगला सवाल 17 नंबर पे, सर सैयद की वफात कब हुई? सर सैयद अहमद खां की वफात 1898 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल 18 नंबर पे क्वेश्चन के सर सैयद की तालीम और तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो वालिदा की निगरानी में हुई थी। उसके बाद 19 नंबर सवाल, सर सैयद कहाँ मदफून है? तो सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदफून है, अलीगढ़ में मदफून है, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल, और यहाँ पे 22 नंबर 21 नंबर, चलिए 20 नंबर सवाल, उर्दू नस्र में सादा नसरी नवेसी को किसने जो है रवाज दिया? तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परफेक्ट आंसर, ठीक। उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रवाज दिया? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सर सैयद। अगला सवाल 21 नंबर पे पूछ रखा है, 1857 के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी? तो 1857 के बाद सर सैयद अहमद खां ही थे, ठीक है। अगला सवाल 22 नंबर पे पूछ रखा है, 1857 के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे? तो बिजनूर में मामूर थे, ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर में, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत से सर सैयद कब सुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए? तो 23 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए 23 का जो भी ऑप्शन नंबर सी बताए हैं 1876 ईस्वी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर पे पूछ रखा है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो तहज़ीबुल इखलाक नाम से जो है एक रिसाला जारी किया था सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल 35 नंबर पे, इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? तो तारीख ज़िला बिजनूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 26 नंबर सवाल, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? तो सर सैयद अहमद खां है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 27 पे, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? तो सनादिद दिया हुआ है, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। सवाल नंबर 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असारुस सनादिद, ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश अलीगढ़ या फिर दिल्ली या फिर लखनऊ या फिर हैदराबाद। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक। जो भी दिल्ली दे रखा है 28 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। अब देखिएगा आगे के सवाल, और आगे के सवाल इधर मिलेगा आप लोगों को। चलिए कितना तक, 28 तक हो गया था ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा, सर सैयद के आबा व अजदा किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? तो शाहजहां के ज़माने में जो है हिंदुस्तान आए थे। 30 नंबर सवाल में पूछ रखा है, सर सैयद के आबा व अजदा किस मुल्क से दिल्ली आए? तो आपका हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? अरब से आए थे आबा व अजदा, ठीक है। आप देखिएगा अगला सवाल 31 नंबर सवाल में, सर सैयद का कौन सा मजमून आपकी निसाबी किताब में शामिल है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? तो रिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और सर सैयद आबा अजदा किस मुल्क से दिल्ली आए थे? वो 30 नंबर क्वेश्चन था। अब 32 नंबर सवाल में था क्या कि हयात जावेद की मुसन्निफ कौन है? हयात जावेद की मुसन्निफ हो जाएगा हाली। कौन हो जाएगा? हाली, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा 33 नंबर सवाल में पूछ रखा है, हयात जावेद किसकी सवानह है? तो हयात जावेद जो है सर सैयद अहमद खां की जो है सवानह है, ठीक। अगला सवाल 34 नंबर पे, कि इनमें से कौन सर सैयद के रफ़ुक़ा में नहीं है? हाली, शिबली, अकबर इलाहाबादी, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर इलाहाबादी जो है सर सैयद अहमद खां के रफ़ुक़ा में नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन हो चुका है चैप्टर नंबर 7 का, और सारा आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें, आपको कुछ फी लगेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग चैप्टर नंबर 8 को कल लेकर के आते हैं। इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक चैप्टर आने वाले आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं एक अगली क्लास में, जब तक के लिए